हाय एवरीवन। आज का टॉपिक ये है कि आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन होने का बहुत सारा वजह हो सकता है। उनमें से कुछ कुछ जो मेन पॉइंट से मेन वजह है वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी और फिर आपको बताऊंगी उसका सल्यूशन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो फर्स्ट पॉइंट आता है कि अपने बच्चे को कॉन्स्टिपेशन क्यों है, वो है उसका खाने का हैबिट्स। यस, उसका फूड हैबिट ही मेन रीज़न है उसको कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है। आप बचपन से यानी कि उसके जन्म लेने के बाद से आप उसको जो खिला रहे हो पिला रहे हो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि उसको क्यों कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। शायद उसके जन्म लेने के बाद ही आप उसको फॉर्मूला मिल्क पिला रहे हो, माँ का दूध ही नहीं उसे मिला, तो ये सबसे बड़ा कारण है उसको कॉन्स्टिपेशन होने का। आप पहले ही उसको बाहर का फॉर्मूला मिल्क ला के पिला रहे हो, वो उसी से हैबिचुएटेड हो रहा है, तो ये तो एक है कॉन्स्टिपेशन होने का मेन रीज़न। और है बाहर का फूड सेरिलैक। यस, 6 महीना होने के बाद ही आप उसको घर का खाना नहीं, आप उसको सेरिलैक ऑफर कर रहे हो। सेरिलैक में कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन होने में मदद करता है। जी हाँ, और सेरिलैक में आपको शुगर भी मिलेगा। वो डायरेक्ट शुगर यूज़ नहीं करता, वो सुक्रोज टाइप का कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज़ करता है जो एज अ शुगर ही यूज़ होता है। मतलब वो डायरेक्ट कुछ शुगर नहीं है, शुगर मेंशन नहीं है, लेकिन वो शुगर का काम ही करता है जो बच्चे की हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। एक तो हुआ फॉर्मूला मिल्क, दूसरा हुआ सेरिलैक। तो ये जो आप बचपन से उसको खिला रहे हो, बाद में जाके इसका ही आफ्टर इफेक्ट हो रहा है उसको कॉन्स्टिपेशन। कोई कोई बच्चे को तो बचपन से ही हो जाता है कॉन्स्टिपेशन, बड़ा होने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। जी हाँ, तो ये जो बाहर का फूड्स है प्लीज़ आप अवॉइड कीजिए, उसको घर का खाना दीजिए। फाइबर होना चाहिए खाने में, सब्जी, हरा सब्जी, सीजनल फ्रूट्स, सीजनल सब्जियां उसको ऑफर कीजिए। वो जितना सब्जी खाएगा, जितना फाइबर रहेगा उसके खाने में, उसका पॉटी उतना ही सॉफ्ट होगा। हार्ड स्टूल होने का और एक रीज़न है, जो बच्चे कॉन्स्टिपेटेड ऑलरेडी है तो वो क्या है, उसको जब पॉटी होता है इतना हार्ड होता है, उसको पेन होता है, तो वो क्या करता है, डर के मारे वो पॉटी भी वो रोक लेता है, यानी कि कंट्रोल कर लेता है। तो वो रोक लेता है वो पॉटी, तो उसका कॉन्स्टिपेशन फिर से ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। उसको ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन है, उसको पॉटी आ रहा है, लेकिन वो रोक रहा है क्योंकि उसका पॉटी बहुत हार्ड है, उसको दर्द होगा ये सोच के वो पॉटी भी रुक रहा है। तो ऐसे चलता ही रहता है, तो कॉन्स्टिपेशन और भी बढ़ता ही जाता है। तो ये हुआ और एक रीज़न। और हाँ, जो मेन रीज़न है मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है बनाना। यस, रोज़ आप बनाना खिला रहे हो अपने बच्चे को। बनाना खिलाने से कोई कोई माँ को लगता है कि पॉटी नरम होगा, नहीं, सॉफ्ट नहीं होगा। बनाना बाइंडिंग का काम करता है। आप अपने बच्चे को रोज़ बनाना मत खिलाइए। आप उसके खाने में सब्ज़ी, फ्रूट्स ये सब ज़्यादा करके रखिए, दाल चावल, इवन आप उसको रोटी भी दे सकते हो, उससे भी पॉटी अच्छा होता है। दालिया दे सकते हो, ओट्स दे सकते हो, ओट्स दालिया ये सब बहुत अच्छा काम करता है कॉन्स्टिपेशन कम करने के लिए। और हाँ, एक सल्यूशन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो आप यूज़ कर सकते हो, वो है किशमिश, जिसको बंगाली में किशमिश बोलते हैं, इंग्लिश में रेजिन बोलते हैं। आप वो रेजिन्स को यानी कि 4 या 5 रेजिन्स आप पानी में भिगो के रखोगे पूरा रात, फिर नेक्स्ट डे को वो पानी आप अपने बच्चे को दोगे विद द रेजिन्स। ये लगातार आपको 3-4 दिन कंटिन्यू करना है। 3-4 दिन के बाद एक हल्का सा गैप दोगे, 2 दिन का, फिर से कंटिन्यू करोगे। ये करते करते धीरे धीरे उसका जो पॉटी जो हार्ड हो रहा था वो धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाएगा। फिर आप उसके खाने में ओट्स, दालिया, सब्जी ये सब ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका जो कॉन्स्टिपेशन है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। और एक रीज़न है उसका कॉन्स्टिपेशन का, वो है बाहर का ये केक, बिस्किट, चॉकलेट, जो फास्ट फूड आप अपने बच्चे को खिला रहे हो। जी हाँ, प्लीज़ अपने बच्चे को फास्ट फूड
कम दीजिए। ये केक मैदे का होता है, बिस्किट्स कुकीज़ मैदे का होता है, ये शुगर का होता है, तो ये सब बच्चे का कॉन्स्टिपेशन बढ़ाने में हेल्प करता है। आप प्लीज़ थोड़ा कष्ट करके बच्चे का टिफ़िन खुद तैयार कीजिए, जिसमें रोटी होगा, पोहा होगा, राइस होगा, नूडल्स भी वामीचिली का आप बना सकते हो, पास्ता होगा, वो भी सैमोलिना का आता है। तो ये सब आप उसको बना के दो, घर का खाना आप इसको अपने बच्चे को जितना दोगे उसका कॉन्स्टिपेशन उतना ही कम होगा। और अगर आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है तो पहले तो उसको मेडिसिन लेना होगा। आप डॉक्टर दिखाइए, डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब करेगा वो मेडिसिन एटलीस्ट आप शुरू करिए। फिर ये जो उसका डाइट है, डाइट चेंज करके उसका कॉन्स्टिपेशन जो है आप कम कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, बच्चे का जो खाना है, खाने का जो हैबिट्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका कॉन्स्टिपेशन कम होगा या बढ़ेगा। तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ ये सब आप घर पे ट्राई कर सकते हो। रेजिन्स का जो मैं बोली और फाइबर उसके खाने में ज़्यादा बढ़ा दीजिए, ओट्स डालिए, ये सब दीजिए। और दही बहुत अच्छा काम करता है कॉन्स्टिपेशन घटाने में। आप अपने बच्चे के जो लंच है, लंच के बाद एटलीस्ट आधे घंटे बाद या लंच ख़त्म करने के बाद तुरंत आप उसको कर्ड ऑफ़र कर सकते हो। लेकिन खाने में अगर प्रोटीन हुआ मतलब चिकन फिश, इसके साथ आप दही ऑफ़र मत कीजिए, तो दही का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बच्चे को नहीं मिलेगा। तो उसका आधे घंटे बाद आप दही ऑफ़र कीजिए तो बच्चे का कॉन्स्टिपेशन कम होगा। और मौसमी का जूस भी बहुत अच्छा काम करता है कॉन्स्टिपेशन घटाने में। थैंक यू।